एक बहुत दूर की आकाशगंगा, जहां असंख्य तारे और रहस्यमयी ग्रह थे, वहां जेनोन नाम का एक शांत और सुंदर ग्रह हुआ करता था। यह ग्रह अपनी अद्भुत तकनीक और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन के लिए जाना जाता था। यहीं पर स्टार्क का बचपन बीता। स्टार्क एक युवा इंजीनियर था, जिसके पिता जेनोन की रक्षा प्रणाली के प्रमुख थे और माता एक महान वैज्ञानिक थी। वह अक्सर अपने पिता के साथ आकाशगंगा की विशालता के बारे में बात करता और अपनी मां के साथ उनके लैब में नए उपकरणों पर काम करता था। जेनोन की सबसे बड़ी धरोहर थी जीवन का क्रिस्टल ऑफ लाइफ। यह कोई साधारण क्रिस्टल नहीं था, बल्कि इसमें ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध और सबसे प्राचीन ऊर्जा समाहित थी। जेनोन के पूर्वजों ने इसे बनाया था ताकि यह ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखे। स्टार्क के पिता ने उसे सिखाया था कि यह क्रिस्टल न तो शक्ति का साधन है और न ही युद्ध का हथियार, बल्कि यह जीवन और शांति का प्रतीक है। लेकिन इस शांति को एक दिन झालगोर नामक एक क्रूर तानाशाह ने भंग कर दिया। झालगोर, जो कि अपनी क्रूरता और असीम शक्ति की भूख के लिए जाना जाता था, पूरे ब्रह्मांड को अपने अधीन करना चाहता था। उसकी विशाल युद्धपोतों की सेना ने जेनोन पर हमला कर दिया। उस भयानक दिन स्टार्क ने अपनी आंखों के सामने अपने ग्रह को जलते हुए देखा। उसके माता पिता ने अंतिम क्षणों में उसे जीवन का क्रिस्टल सौंपा और एक छोटे से स्पेसशिप में डालकर उसे वहां से दूर भेज दिया। स्टार्क ने पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ धुआं और आग थी। वह अपनी आंखों में अपने ग्रह को खोने का दर्द और झालगोर के प्रति असीम नफरत लिए ब्रह्मांड में अकेला भटकने लगा। कई सालों तक स्टार्क एक भगोड़े की तरह रहा। उसने अपनी पहचान छिपाई और छोटे मोटे ग्रहों पर रहकर अपने जीवन का गुजारा किया। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक वृद्ध योद्धा जार से हुई। जार ने स्टार्क में छिपी हुई अग्नि को पहचाना। उसने स्टार्क को न केवल युद्ध कला में निपुण बनाया, बल्कि उसे आत्मनियंत्रण और ज्ञान का महत्व भी सिखाया। जार ने स्टार्क को समझाया कि नफरत एक जहर है जो उसे भीतर से खा जाएगा। उसे अपनी शक्ति का उपयोग प्रतिशोध के लिए नहीं, बल्कि न्याय के लिए करना चाहिए। जार ने उसे जेनोन की प्राचीन तकनीक से बना एक विशेष कवच और ऊर्जा तलवार भी दी, जो उसकी विरासत का प्रतीक थी। एक दिन स्टार्क एक ऐसे ग्रह पर पहुंचा जहां के लोग भी झालगोर के आतंक से पीड़ित थे। यहीं उसकी मुलाकात लायरा से हुई। लायरा एक निर्भीक और कुशल पायलट थी, जिसके पास फायरिंग ईगल नाम का एक पुराना लड़ाकू जहाज था। लायरा भी झालगोर से अपने परिवार का बदला लेना चाहती थी। उसकी बहादुरी और दृढ़ता ने स्टार्क को प्रभावित किया। उन्होंने मिलकर झालगोर के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। धीरे धीरे उनके साथ और भी लोग जुड़ते गए। जिन, एक चतुर और अनुभवी इंजीनियर जो झालगोर की सेना के लिए हथियार बनाता था, लेकिन उनके अत्याचारों से तंग आकर विद्रोह कर बैठा था। वह स्टार्क के लिए नए हथियार और उपकरण बनाने लगा। गोर, एक विशालकाय एलियन योद्धा जो अपने पूरे कबीले को झालगोर के हाथों खो चुका था। उसकी असीम शक्ति और वफादारी स्टार्क की टीम की सबसे बड़ी ताकत बन गई। यह 4 योद्धाओं की एक छोटी सी लेकिन शक्तिशाली टीम बन गई। उन्होंने झालगोर के ठिकानों पर छापामार हमले किए, उसकी आपूर्ति लाइनों को बाधित किया और उसके सैनिकों के बीच भय फैला दिया। उनकी हर जीत के साथ पूरे ब्रह्मांड में आशा की एक नई किरण जगी। कई और ग्रह उनके समर्थन में आगे आने लगे। झालगोर, जिसने कभी भी किसी के सामने हार नहीं मानी थी, इस छोटे से विद्रोह से परेशान हो गया। उसने अपनी सबसे शक्तिशाली सेना, जिसे डार्क विंग्स कहा जाता था, स्टार्क को पकड़ने के लिए भेज दिया। स्टार्क की टीम को अब एक ऐसे दुश्मन का सामना करना था जो उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। कई लड़ाइयों में उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। एक दिन स्टार्क को पता चला कि झालगोर एक प्राचीन ब्लैक होल की शक्ति को नियंत्रित करके जीवन का क्रिस्टल से भी ज्यादा शक्तिशाली हथियार बनाने की योजना बना रहा है। स्टार्क को पता था कि अगर झालगोर इसमें कामयाब हो गया तो कोई भी उसे नहीं रोक पाएगा। अब समय आ गया था कि वह अपने असली हथियार का इस्तेमाल करे, जीवन का क्रिस्टल। उन्होंने झालगोर के मुख्य ठिकाने शैडो फोर्ट्रेस पर हमला करने का फैसला किया। यह एक आत्मघाती मिशन था। लायरा ने अपने जहाज से दुश्मन के जहाजों को उलझाए रखा, जिन ने उनकी रक्षा प्रणाली को हैक किया, और गोर ने अपनी शक्ति से एक एक कर दुश्मन के सैनिकों को गिराया। स्टार्क खुद झालगोर का सामना करने के लिए उसके सिंहासन कक्ष में गया। सिंहासन कक्ष में झालगोर स्टार्क का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके शरीर से ऊर्जा की किरणें निकल रही थीं। तुमने मेरी योजनाओं को बर्बाद करने की हिम्मत की, छोटे से जेनोन के रक्षक, झालगोर गर्जा। स्टार्क ने जवाब दिया, मैं रक्षक नहीं, न्याय का प्रतीक हूं, और तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारी हार का कारण बनेगा। उन दोनों के बीच एक भयंकर द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ। स्टार्क ने अपनी तलवार और कवच की पूरी शक्ति लगा दी,
लेकिन झालगोर बहुत शक्तिशाली था। झालगोर ने स्टार्क को बुरी तरह घायल कर दिया। तभी लायरा, जिन और गोर वहां पहुंचे और झालगोर पर हमला किया। उनकी मदद से स्टार्क को फिर से शक्ति मिली। उसने क्रिस्टल को निकाला और उसे अपने हाथ में पकड़ा। क्रिस्टल की ऊर्जा पूरे कक्ष में फैल गई। झालगोर ने हंसते हुए कहा, क्या तुम सोचते हो कि ये छोटा सा क्रिस्टल मुझे हरा पाएगा? यह सिर्फ एक क्रिस्टल नहीं है। स्टार्क ने जवाब दिया, यह शांति, जीवन और प्रेम की ऊर्जा है जिसे तुम कभी नहीं समझ पाओगे। स्टार्क ने क्रिस्टल की ऊर्जा को झालगोर की शक्ति के खिलाफ केंद्रित किया। यह एक ऐसा संघर्ष था जो दो विपरीत शक्तियों के बीच था, एक तरफ जीवन की ऊर्जा और दूसरी तरफ विनाश की भूख। आखिरकार क्रिस्टल की शुद्ध ऊर्जा झालगोर की विनाशकारी शक्ति पर भारी पड़ी। झालगोर का शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और अंत में वह अपनी सारी शक्ति खोकर गिर पड़ा। उसकी सेना ने अपने नेता को हारते देख आत्मसमर्पण कर दिया। पूरे ब्रह्मांड में खुशी की लहर दौड़ गई। स्टार्क ने झालगोर को हरा दिया था, लेकिन उसने उसे मारा नहीं। उसने उसे कैद कर लिया ताकि वह अपने किए गए पापों का प्रायश्चित कर सके। युद्ध के बाद स्टार्क ने जीवन का क्रिस्टल का इस्तेमाल जेनॉन जैसे सभी तबाह हुए ग्रहों को फिर से हरा भरा करने के लिए किया। उसने लायरा, जिन और गोर के साथ मिलकर आकाशगंगा का संघ गैलेक्टिक अलायंस नामक एक नया संगठन बनाया, जिसमें सभी ग्रह एक दूसरे का सम्मान करते थे और शांति से रहते थे। स्टार्क अब एक महान योद्धा नहीं, बल्कि एक महान नेता बन गया था। उसने अपने बचपन के दुख को एक ऐसे भविष्य की नींव में बदल दिया जहां कोई भी बच्चा उस तरह के दर्द से न गुजरे जैसा उसने झेला था। स्टार्क की कहानी हमेशा के लिए अंतरिक्ष में अमर हो गई। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि असली शक्ति बदले में नहीं, बल्कि क्षमा, साहस और एकता में होती है।